आरआरडी डेली न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इजाद किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश तीनों राज्य में इसका उपयोग करेंगे। यह निर्णय अंतर्राज्यीय टास्क फोर्स की बैठक में हुआ। वहीं जिला प्रशासन द्वारा रेत के अवैध कारोबार में लिप्त 4 लोगों की पहचान कर उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश खनिज विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह भी माना गया है कि मानव द्वारा रेत से भरे वाहनों का परिवहन रोकना बहुत कठिन कार्य है। इलेक्ट्रॉनिक टोल नाके, सीसीटीवी के बाद ड्रोन कैमरे से निगरानी बहुत आवश्यक है। इसके आधार पर ही वाहन चालक व मालिक के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। चंबल नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन रोकने को आयोजित बैठक से पूर्व चंबल संभाग के तीनों जिले के अधिकारियों ने भी विचार विमर्श किया है। चंबल नदी के रेत घाटों का भ्रमण कर अधिकारियों ने माना कि चंबल बहुत सुंदर नदी है, जलीय जीवों का रहवास है। इसके अवैध उत्खनन रोकना आवश्यक है। चंबल नदी में पर्यटन की संभावनाओं पर भी अधिक बल दिया। दूसरी ओर रेत को जीवन की आवश्यकता बताया। इसका उपयोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अधिक है। मध्य प्रदेश में रेत के अन्य साधन भी है। रेत आपूर्ति के लिए चंबल नदी के 207 हेक्टेयर को प्रतिबंधित से मुक्त कर दिया है। इस क्षेत्र के 3 खदानों का टेंडर होकर रेत उत्खनन की अनुमति शीघ्र दी जाएगी, जिससे वैध रेत की आपूर्ति हो सकेगी। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के प्रशासन, पुलिस, राजस्व, खनिज व वन अधिकारी शामिल हुए। मुरैना जिला प्रशासन द्वारा रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पुलिस में 58 मामले दर्ज कराए गए हैं, जबकि वन विभाग द्वारा 38 POR काटी गई है और एक अभियान चलाकर 1811 बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्राली पर नंबर डलवाना, चालान करवाना और ध्वनि प्रदूषण के यंत्रों को उतरवाया गया। अवैध रेत भंडारण पर 80,000 घन मीटर रेत का वनिष्ठीकरण किया गया है। स्टेट बैठक हुई है, तो क्या मोटिव है इसका? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पहले जो पूरे संभाग में मध्य प्रदेश के संभाग के 3 ज़िले हैं, मुरैना, श्योपुर, भिंड, इनके साथ बैठ करके, और जो डिविजनल कमिश्नर चंबल हैं, चंबल और ग्वालियर हैं, IG चंबल हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने यहाँ की पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया। और मॉर्निंग में मैंने मौके पे भी जाके मुरैना का जो राजघाट है और जो दूसरे घाट हैं, मैंने अन्य जगहों पे जाके भी देखा। पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरे संभाग में सभी अधिकारियों की मैं सराहना करना चाहूँगा कि बहुत कठिन काम था, जिन्होंने बहुत कम समय में इसको बड़ी सफलता के साथ इसको क्रियान्वित किया है। कि बहुत पुरानी चीज़ थी कि चूँकि चंबल के अभ्यारण्य में कोई भी लीगल सैंड माइन नहीं थी, तो यहाँ इलीगल माइनिंग होती थी, और इसको उन्होंने बड़े प्रभावी तरीके से रोका है। पर हमें इस बात का भी साथ ही साथ ये भी कंसर्न है कि लोगों की लाइवलीहुड जुड़ी हुई है, लोगों को सैंड की रिक्वायरमेंट भी है। तो इसके लिए हम लोगों ने करीब 207 हेक्टेयर आइडेंटिफाई किया, जिसको डी नोटिफाई कर दिया गया, और जिसके कि हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं। तो शीघ्र ही लीगल तरीका भी मिलेगा, जिससे लोगों को सैंड की उपलब्धता हो सके। साथ ही लोगों को इस प्रकार से लाइवलीहुड के साधन भी मिलेंगे, रोजगार के साधन भी मिलेंगे। वो भी हमें पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ रोजगार से भी इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और जो इंटर स्टेट मीटिंग थी, आज हमारी धौलपुर और यूपी के साथ हमारी मीटिंग थी, और उसमें बेसिक पर्पस ये है कि जो यहाँ की जो सैंड है चंबल की, इसकी मुख्य जो डिमांड है वो आपकी यूपी में है और राजस्थान में। क्योंकि जो मध्य प्रदेश की मुख्यतः डिमांड है, वो उसके लिए बहुत सारे और सोर्सेज हैं, सिंध है, नर्मदा है, जहाँ से कि लीगल माइनिंग हो सकती है। तो उनके साथ भी इस बात पे चर्चा हुई कि किस तरीके से वो अपने ज़िलों में नाके स्थापित करके यदि चेकिंग करेंगे, तो जो ये इलीगल सैंड जा रही है उस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा जब 3 खदानें शुरू कर दी जाएंगे, उसके बाद की जो शेष खदानें होंगी, उनसे इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने का क्या योजनाएं हैं? देखिए, वो हम लोग बहुत सारे इसमें व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस रहेगी ड्रोन के माध्यम से। साथ ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट भी इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें कि उसमें किसी इंडिविजुअल को मतलब यहाँ आपको पता है कि यहाँ की जो परिस्थिति होती है, उसमें किसी को व्यक्तिगत फिजिकली खड़े होकर के गाड़ी को रोकना बहुत कठिन होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में जो गाड़ी जाएगी, उसमें किस प्रकार का खनिज जा रहा है, उस पर कितना वॉल्यूम है, वो उसका क्या नंबर है, उसके पास ETP है कि नहीं है, इन सब को कैप्चर किया जा सकेगा। तो हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे कि इस प्रकार की इलीगल माइनिंग ना हो। जो फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए आरआरडी डेली न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।